एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी अगली असाइनमेंट के लिए जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि एक लड़का एक लड़की के पैरों में पड़ा होता है और कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं कवारा नहीं मरना चाहता। ये देखकर तांजीरो काफी हैरान हो जाता है। तब उस लड़के का स्पैरो तांजीरो के पास आता है और उसे सारी बात बताता है और तब तांजीरो कहता है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब तांजीरो उस लड़के के पास जाकर कहता है कि वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं है और तुम्हें अपने स्पैरो को भी परेशान नहीं करना चाहिए। और वो लड़का कहता है कि तुम वही फाइनल सिलेक्शन वाले हो ना। तब तांजीरो कहता है कि अब तुम ऐसे बिहेव मत करो कि जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। तब वो लड़का कहता है तुम ऐसा तो मत कहो प्लीज। और तब तांजीरो उस लड़की को कहता है कि आप अपने घर जा सकते हो। पर वो लड़का फिर भी नहीं मानता। तब वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, वैसे भी मेरा ऑलरेडी फियांसे है। और वो वहाँ से चली जाती है। तब वो लड़का तांजीरो को कहता है कि अगर मैं कवारा मरा तो ये तुम्हारी गलती होगी। ये सुनकर तांजीरो काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो लड़का कहता है तुम्हें पता है कि अगली असाइनमेंट में मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। और वो अपना नाम ज़ेनित्सु बताता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। तब तांजीरो कहता है कि अगर तुमने लड़ना ही नहीं था तो तुमने फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट ही क्यों किया। तब वो बताता है कि एक बूढ़े आदमी ने मुझे जबरदस्ती ट्रेन किया और ऊपर से फाइनल सिलेक्शन में भी मैं बच गया। मुझे डर है कि जल्द ही राक्षस मुझे खा जाएंगे। और वो कांपने लगता है। तब हम देखते हैं कि तांजीरो और ज़ेनित्सु अगली असाइनमेंट के लिए जाने लगते हैं, पर रास्ते में ज़ेनित्सु को भूख लग जाती है। तब तांजीरो अपना आखिरी बचा खाना भी उसे दे देता है। तब वो लड़का तांजीरो को भी खाने का ऑफर देता है और वो दोनों शेयर करके खाने लगते हैं। तब तांजीरो कहता है कि तुम हमेशा लड़कियों के पीछे जाते हो और बहुत खराटे लेते हो और काम भी नहीं करते, तुम्हें अपनी स्पैरो को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। तो वो लड़का पूछता है कि ये सब तुम्हें किसने बताया। तो तांजीरो कहता है कि इस स्पैरो ने। ये सुनकर वो लड़का बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम स्पैरोस की भाषा भी जानते हो। तब तांजीरो का क्रो उनको चलते रहने को कहता है। अब हम देखते हैं कि तांजीरो को एक राक्षस की स्मेल आती है और वो उसका पीछा करने लगता है और चलते चलते एक घर के पास पहुंचता है और वो कहता है कि इसकी स्मेल बहुत तेज है। तब वो लड़का कहता है कौन सी स्मेल, मुझे तो बस एक आवाज आ रही है। तब वो देखते हैं कि एक लड़का और लड़की पेड़ के नीचे काफी डरे हुए खड़े होते हैं। तब तांजीरो उनको शांत करता है और उनसे सारी बात पूछता है। वो रात को कहीं जा रहे थे, पर एक राक्षस उनके भाई को उठाकर ले जाता है और जब वो उसका पीछा करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। तब तांजीरो उनको कहता है कि तुम बहुत ब्रेव हो और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे। पर तभी हम देखते हैं कि ज़ेनित्सु को ड्रम की आवाज आने लगती है जो कि लगातार बढ़ती जा रही थी और तभी खून से लथपथ एक लड़का बाहर आकर गिरता है और उसकी तांजीरो के हाथ में ही मौत हो जाती है। और तांजीरो कहता है कि मुझे माफ करना, अगर मैं जल्दी आ जाता तो शायद मैं तुम्हें बचा ले। तब तांजीरो उन बच्चों से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा भाई है। तो वो कहते हैं नहीं, हमारे भाई ने ऑरेंज किमोनो पहना था। तब तांजीरो कहता है कि इसका मतलब है कि उस राक्षस ने और भी लोगों को पकड़ा हुआ है। और तब तांजीरो अपना बॉक्स उन बच्चों को देते हुए कहता है कि अगर तुम कभी किसी मुसीबत में होगे तो ये तुम्हें बचा लेगा। और वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं और तब हम देखते हैं कि वो बच्चे भी घर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें उस बॉक्स में से अजीब आवाजें आ रही थी। तब तांजीरो कहता है कि तुम्हें उसे अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो मुझे मेरी जान से भी प्यारा है। तब हम देखते हैं कि इन्हें एक ड्रम की आवाज आने लगती है जिससे वो काफी डर जाते हैं और ड्रम की आवाज से रूम चेंज होने लगते हैं जिससे हम देखते हैं कि वो अलग अलग हो जाते हैं और एक राक्षस तांजीरो के कमरे के बाहर आ जाता है और तांजीरो को महसूस होता है कि यहाँ और भी राक्षस हैं और ये उन सबका बॉस है। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज़ेनित्सु रो रहा होता है और कहता है कि मैं तांजीरो से अलग कैसे हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। पर छोटा बच्चा उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तलवार है, अगर तुमने उसे यूज ही नहीं करना तो उसका क्या फायदा। तो ये सुनकर ज़ेनित्सु कहता है तुम्हारी बातें सीधा मेरे दिल पर लगी हैं, अब मैं तो गया। और वो उस घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर वो जैसे ही बाहर का गेट खोलते हैं तो वो किसी और कमरे में पहुंच जाते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पागलों की तरह बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर तभी उन्हें एक कमरे में एक अजीब सा इंसान मिलता है जिसे देखकर ज़ेनित्सु डर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो बच्चों
बच्ची को कहता है कि तुम कहीं छुप जाओ। और तब वो राक्षस कहता है कि तुम किसी के घर बिना पूछे कैसे आ सकते हो। और तब हम देखते हैं कि तानजीरो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि मेरा नाम तानजीरो है और मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। और तब हम देखते हैं कि जैसे ही वो राक्षस अपने ड्रम को हिट करता है वो कमरा उल्टा हो जाता है। तो तानजीरो कहता है अच्छा ये है ब्लड डीमन आर्ट। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।